नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। आज हमारे साथ में हमारे ज़िले के एससी साहब हैं श्री विनोद कुमार मालवी जी, और ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने जब से यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, जब से लगातार कहीं ना कहीं विद्युत की सप्लाई हो या यहाँ के कर्मचारी को लेकर या स्टाफ को लेकर कहीं ना कहीं व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया है। सर से हम जानना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में कितने ग्रिड का संचालन हो रहा है और कितने ग्रिड बनकर तैयार हो गए हैं। यहाँ पर जब मैंने ज्वाइन किया था तो काफ़ी समस्याएं थी। मतलब सब स्टेशन स्वीकृत तो थे लेकिन उनका निर्माण कार्य होना बाकी था, और चूँकि सब स्टेशन की कमी होने के कारण किसानों को रबी सीजन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो कुछ 9 ग्रिड यहाँ सब स्टेशन 33/11 के भी का स्वीकृत थे। उसमें से हमने आंबा बड़ौद, आंबा देव, चीपिया और काशी बर्डिया, ये 4 उपकेंद्र समय से निर्माण कार्य करके पिछले रबी सीजन में हमने इसको चालू कर दिया था, और 2 अभी निर्माणाधीन है जो इस महीने के अंत तक बूंदी कला और भयाना, ये भी चालू हो जाएंगे। इन ग्रिड के बनने से जो जयसिंहपुरा और जो इधर अपने आमला क्षेत्र, मोयाखेड़ा क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं जो थी, तार टूटने की, ओवरलोडिंग की, वो सारी समस्याएं खत्म हुई। किसानों को हम 10 घंटे तक सुचारू रूप से बिजली दे सके और 24 घंटे घर की बिजली भी दे सकें। इसके पहले काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, और अभी वर्तमान में जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो RDSS योजना है, उसके तहत भी हम 3 नए ग्रिड और निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें आगर तहसील में जो है मालीखेड़ी उपकेंद्र का निर्माण हो रहा है, और सुसनेर में जो है कोहड़िया और सालरिया ग्रिड का निर्माण कार्य चल रहा है। इन ग्रिड के बनने से और तकनीकी रूप से हमारी जो लाइनें और यहाँ के उपभोक्ताओं को और विद्युत प्रदाय सुगम और अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। इसके अलावा RDSS योजना में कई जो लंबे फीडर्स हैं उनको भी हम जो है छोटे करने का काम कर रहे हैं। मतलब उसके एक फीडर के स्थान पे 2 फीडर बाइफरकेट करके कर रहे हैं। अभी हमने कुल 4 फीडरों पे काम कर दिया है, जिसमें आगर तहसील में जो है पालड़ा ग्रिड पर भी एक फीडर को जो है लंबा था, उसको कम करके वहाँ एक अतिरिक्त फीडर डाला गया है। बड़ौद में भी हमने कुछ फीडर्स नए डाल दिए हैं। सुसनेर में भी हमने बाइफरकेशन के अंदर फीडर डाले हैं। उसके अलावा जो पुराने तार कई लाइनों में हैं, उनको भी हम लोग कंडक्टर को जो बदल रहे हैं। अभी हमने यहाँ जो कांकर फीडर है, जो कांकर गांव है, यहाँ पर सिंचाई का फीडर काफ़ी तार जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे और आए दिन टूटते रहते थे और ग्रामीण लोग वहाँ भयभीत होते रहते थे। तो अभी हमने 8 दिन पहले ही वहाँ पे काम लगाकर कांकर फीडर के तार भी बदल दिए, और जो मकानों पे से वहाँ कुछ ग्रामवासियों के मकानों पे से तार जा रहे थे तो उनको भी जो है साइड में करवा दिया। इससे काफ़ी ग्रामवासी भी वहाँ हर्षित हो गए, और तारों की क्षमता बढ़ने से वोल्टेज भी वहाँ इम्प्रूव हुआ है। इसी प्रकार और भी क्षेत्र में हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कंडक्टर बदलने का, और जहाँ मिक्स फीडर है वहाँ भी हम लोग मिक्स फीडर को अलग करके नए घरेलू और नए सिंचाई फीडर का भी विस्तार कार्य कर रहे हैं। कुल मिलाकर अभी आने वाले वर्ष में और आगर ज़िले में विद्युत व्यवस्था और पुख्ता हो जाएगी, और यहाँ के किसानों को और व्यापारियों को और उद्योगों को अच्छे वोल्टेज से विद्युत प्रदाय मिलेगा। ये बिल्कुल मेरी ओर से पूरी तरह से आश्वासन है। सर, आपके आने से पहले मतलब यहाँ पर हमने देखा है कि किसानों को समय पर लाइट नहीं मिल पाती थी, तार टूटते थे। आपने जो मैनेजमेंट किया वास्तव में ये कहने के काबिल रहता है। अब कौन सी सरकार की योजना है जो किसान उसका लाभ ले सकते हैं, या उस योजना के अंतर्गत जो बड़े बिल है किसान उसको छोटा कर सकते हैं? सर, योजना में तो किसानों को अभी जैसे घरेलू में तो गांव में जो है 100 यूनिट पर 100 रुपये का ही बिल दिया जा रहा है। शेष राशि जो है गवर्नमेंट जो है सब्सिडी के रूप में जो है खुद वहन कर रही है, और 150 यूनिट तक भी सब्सिडी मिल रही है। 150 के ऊपर उपभोक्ता को बिल भरना पड़ता, तो करीब 80% से 90% उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले रहे हैं। शासन की सब्सिडी की योजना का सभी को लाभ मिल रहा है। इसके अलावा जो सिंचाई के बिल है उसमें भी शासन की ओर से पूरी सब्सिडी मिलती है, और 1875 रुपये ही मात्र उपभोक्ताओं को भरना होता है।
अभी एक कृषक अनुदान योजना भी शासन ने चालू करी, जिसमें कुल जो अपना ट्रांसफार्मर किसान स्वयं लगा सकता है, जिसमें उसकी कुल जो लागत आएगी ट्रांसफार्मर लगाने की, उसकी 50% राशि किसान वहन करेगा और 50% राशि शासन वहन करेगी। तो ये भी एक अच्छी योजना है कि आधा व्यय जो है शासन व्यय वहन करेगा। ये अभी वर्तमान में यही एक मुख्य योजना है, अच्छी है, जो किसानों के लिए अच्छी है। बाकी सब्सिडी घरेलू बिलों में मिल ही रही है। सर, आपके सामने काफ़ी एक बड़ी चुनौती है कि जिला की पूरी कमान आपके पास में, लेकिन अधिकारी कर्मचारी आपके पास काफ़ी कम है। इसको लेकर क्या डिमांड करते हैं? हाँ, ये ज़रूर निश्चित है कि आगर में जो है रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी है। आउटसोर्स से कर्मचारी हालांकि हमें समय समय पर कंपनी द्वारा दिए जा रहे हैं और उनको हम लोग ट्रेनिंग देकर उनसे काम लिए जा रहे हैं। फिर भी एक स्थायी लाइनमैन जो होते हैं उनसे थोड़ी सिस्टम में थोड़ा सा काम करने में आसानी हो जाती है। उसके लिए हम लगातार जो है हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से पत्राचार करके जो है स्टाफ को बढ़ाने की जो है निवेदन किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो समय है उसमें जो रिक्रूटमेंट होंगे उसमें आगर को निश्चित रूप से कुछ कर्मचारी मिलने की संभावना है। बाकी वर्तमान में तो आउटसोर्स कर्मचारी के सहारे ही जो है कार्य को सुचारू रूप से करवाया जा रहा है। ये थे हमारे ज़िले के एसपी साहब विनोद कुमार जी, जिन्होंने कहा कि स्टाफ कम होने के बाद भी अच्छी सेवाएं देना कहीं ना कहीं आज जिला आगर मालवा जिला टॉप है। और उसके बाद में अगर बात की जाए तो इनको आने के बाद में आगर ज़िले में नए ग्रिड सैंक्शन हो गए थे, लेकिन उसको काम में तेज़ गति देना कहीं ना कहीं इनकी सक्रिय भूमिका उसमें दिखाई दी गई है। और आज आगर में ग्रिड तैयार हैं, बाकी ग्रिड और बनकर तैयार हैं। और जो सर ने बताया कृषक योजना के तहत किसान अगर अपने खेत पर डीपी लगाना चाहता है तो उसमें जो अनुदान है उसका लाभ लेके किसान लगा सकता है और अपनी अच्छी लाइट लेके अपनी कृषि में ये कहें कि उसका लाभ उठा सकते हैं। आप देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव TV हिंदू सिंह यादव के साथ।